हे एवरीवन, सो इस वीडियो में हम यंग यंग के 2 साल के डिसअपियरेंस के बारे में बात करेंगे। क्यों उन्होंने 2 साल तक कहीं पर भी पब्लिक अपियरेंस नहीं दी एंड क्यों ऑडियंस के साइड से उनको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है, नेगेटिविटी मिल रही है। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इनको इनके ड्रामा लव 020 से जानती होगी क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन 2 साल पहले यंग का एक शो आया था, फायर वर्क ऑफ माई हार्ट, जिसमें उनकी को स्टार थी वंग चुरान। तो इस शो में ना एक्चुअल में यंग का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। रिसेंटली उनका करियर दोबारा से स्टेबल हो गया है, लेकिन उस समय इस शो में उनकी एक्टिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था। उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्योंकि उनकी एक्टिंग नेचुरल नहीं लग रही थी। ऑल्सो ऐसा होता है कि जो भी को स्टार होते हैं उनके साथ रोमांटिक रूमर्स आना स्टार्ट हो जाता है। जब वेंग चुरान के साथ भी यंग यंग के रोमांटिक रूमर्स आना स्टार्ट हो गया तो इसने भी उनकी इमेज को इफेक्ट कर दिया। ऑल्सो यंग यंग जो पहले का इंटरव्यू थे ना, जब उनको नेगेटिविटी मिल रही थी, हेट मिल रहा था, तब वो सारे इंटरव्यूज वायरल हो गए थे। तो समवेयर अगर उन्होंने कुछ भी जैसे छोटी मोटी गलती कर दिया या कुछ गलत बोल दिया हो तो उसको उस समय पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में यंग यंग से पूछा गया था कि अपनी एक्टिंग स्किल को 1 से लेकर 10 की रेटिंग में कितना दोगे, तो यंग यंग ने वहां पे कहते हैं कि कैन आई रेट इट 1000। अब ये वाला इंटरव्यू उस समय वायरल हो जाता है एंड देन उसके ऑडियंस एरोगेंट, प्राउडी, ये सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस ड्रामा में ऐसा बोला गया था दैट सपोर्टिंग कास्ट भी यंग यंग से अच्छा एक्ट कर रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट एटलीस्ट नेचुरल है, इमोशन दिखाई देती है, लेकिन जो मेन लीड है इट्स मीन यंग यंग वर्सटाइल नहीं है। इनका जो फेस है वो एक ही मूड में रहता है, तो इसी वजह से उनकी एक्टिंग स्किल को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया गया था। ऑल्सो प्रॉब्लम ड्रामा के स्क्रिप्ट के साथ नहीं थी, इंस्टेंट जिस तरीके से इस ड्रामा को डायरेक्ट किया गया, लाइक जो डायरेक्टर है उसी एंगल से शूट कर रहे थे जहाँ पर यंग यंग अच्छे दिख रहे थे। इट्स मीन सपोर्टिंग कास्ट के पास यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज नहीं था। अभी चाइनीज ऑडियंस इस तरीके की हो चुकी है कि उनको हर चीज का रिलेशन चाहिए। लाइक इंडियन सीरियल में हम देखते हैं कहीं से कुछ हो जाता है, एक सीन से दूसरा सीन में सडनली शिफ्ट हो जाता है एंड वी डोंट क्वेश्चन कि इसके बीच में क्या हुआ। बट चाइना में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ऑडियंस को रीजन चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। वहाँ पर ऑडियंस को रीजन चाहिए कि अगर शूटिंग इस एंगल में केवल यंग यंग को अच्छा दिखाया जा रहा था तो सपोर्टिंग कास्ट को क्यों अच्छा नहीं दिखाया जा रहा था। यह सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं और इसी वजह से एक्टर को, डायरेक्टर को, हर किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑल्सो ऐसे एलिगेशन भी यंग यंग की एजेंसी पर लगाया जहाँ पर ऐसा बोला गया था कि उनकी एजेंसी ऐसे ही सपोर्टिंग एक्टर्स को लेती है जो यंग से लेस अपीलिंग दिखाते हैं ताकि मेन लीड को फायदा हो। एंड यंग यंग की जो फैंस है वो उनको बुली कहा जाता है वेबो में। मोस्ट ऑफ द यंग यंग के को स्टार वो उनके फैंस को हेट करते हैं क्योंकि यंग का कोई भी शो आएगा तो उनके फैंस ना हेट देना स्टार्ट कर देते हैं को स्टार को। ऐसे इसलिए करते हैं ताकि यंग यंग ज्यादा अच्छा दिखाई दे। एक और रीजन है जो कि काफी ज्यादा पर्सनल है, बट आई थिंक यू शुड नो कि यंग यंग कभी भी कॉलेज नहीं गए। उन्होंने पीपल लाइब्रेशन आर्मी आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया था जब वो 11 साल के थे। वहाँ पर वह डांस डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। बेसिकली चाइना में इसको एक अल्टरनेटिव बोला जाता है। अगर आप जूनियर हाई स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो आप पीपल लाइब्रेशन आर्मी आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसको सबसे बेकार ऑप्शन देखा जाता है। मतलब कि जहाँ पर लोगों का परसेप्शन यह है कि अगर कोई हाई स्कूल में नहीं गया है इट्स मीन वो डम है, वो अनएजुकेटेड है। अब यही चीज यंग यंग के साथ भी हुई। जब भी यंग यंग का कोई ऐसा इंटरव्यू आ जाता है जहाँ या फिर वह कुछ ऐसा कर देते हैं या कोई बात ऐसी बोल देते हैं जो हो सकता है कोई और भी करे, लेकिन अगर यंग यंग उसको करेंगे ना तो उनको वहाँ पर अनएजुकेटेड डम बोला जाएगा। एंड रीजन है कि उन्होंने कभी हाई स्कूल नहीं पढ़ा। तो यह एक अजीब सा थिंकिंग है क्योंकि ऐसा ऑब्वियसली सच नहीं है। यंग यंग बहुत हार्ड वर्किंग है। उनके को स्टार ने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया है उनकी पर्सनैलिटी को लेके। द वे टू वी कैन नॉट सी कि वह जूनियर हाई स्कूल नहीं पढ़े हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो चाइना में सेलिब्रिटीज को नॉर्मली नहीं देखा जाता है क्योंकि सेलिब्रिटीज वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा अर्न करते हैं, तो पीपल नीड्स टू नो कि वह डिजर्व करते हैं वह पैसा। तो वह अगर अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो वह सेलिब्रिटी बनना डिजर्व नहीं करते। अगर उनके पास गुड लुक नहीं है तो वह सेलिब्रिटी बनना डिजर्व नहीं करते। अगर वह स्किनी नहीं है लाइक आपने बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेस के साथ देखा होगा कि वह एक सेलिब्रिटी नहीं है, इट्स नॉट
लाइक इंडिया, इंडिया का कल्चर और चाइना में ये परसेप्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यंग यंग का एक न्यू शो आया है द इमोरल एसेंशन, जहाँ पर उन्होंने हान ली का रोल प्ले किया है एंड इस शो पर उनकी एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा नेचुरल बताया गया है एंड यहाँ से उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज को काफी ज्यादा सुधार लिया है। उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा से अच्छी हो चुकी है। यंग यंग से जब यह रीजन पूछा गया था क्यों वह 2 साल के लिए डिसअपियर हो गए थे, उनका यही कहना था कि दैट एक ड्रामा में लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, इसलिए उनको लगा सबसे अच्छा यही होगा कि वह कुछ टाइम के लिए अपीयरेंस देना बंद कर दे। इन 2 सालों में उन्होंने अपने आप पर बहुत ज्यादा वर्क किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से एंड वह लोग के क्रिटिसिज्म से काफी कुछ सीखे भी है। तो फैंस को उनकी ऑनेस्टी बहुत ज्यादा पसंद आई, केवल यह बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल में भी डेफिनेटली एक शिफ्ट देखा गया है। सो आपका यंग यंग को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।